गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ने अपनी दीपावली बहुत ही शानदार तरीके से अपने परिवार के साथ मनाई होगी। मैंने भी मनाई। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। पूर्वांचल के अपने सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी मातृशक्तियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब के जीवन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जन सरोकार के उस मुद्दे को उठाना चाह रहा हूँ। और जब मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ मुद्दे को उठाना या किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, सरकार के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुद्दे को सॉल्यूशन देने के पक्ष में हूँ। और उस मुद्दे का सॉल्यूशन ये है कि हम सब सकारात्मकता से इस पूरी चर्चा को सुने। फ्रेंड्स, कल मैं जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 20+ ईयर्स से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लीडरशिप रोल में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहा हूँ, कर चुका हूँ। तो उस दौरान एक ग्रुप ऑफ लीडर्स का ग्रुप है। उस ग्रुप में कल एक कॉन्फ्रेंस था हमारा। तो हमारी चर्चा चल रही थी अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में, अनएम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में। तो बात घूम के ये आ रही थी कि बेरोजगारी बहुत है, सरकारों को कोसा जा रहा है, प्रतिनिधियों को गालियां दी जा रही है, युवा वर्ग हमारे बहुत परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एकेडमिकली स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनको सही फिटमेंट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इस इत्तेफाक में थे कि बेरोजगारी है, कुछ लोग इस इत्तेफाक में थे कि बेरोजगारी नहीं है। इस इंटरेक्शन में मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपका नज़रिया क्या है। क्या आप वाकई मानते हैं कि आज के दौर में बेरोजगारी बहुत है, या फिर आपका नज़रिया कुछ और है। यहाँ चूंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं आपको अपना नज़रिया बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा अनुभव ये कहता है, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन रोज कैंडिडेचर्स के साथ होता है। मेरा इंटरेक्शन रोज स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोगों से होता है। मैं जेन्युइनली ये फील कर रहा हूँ, फील कर सकता हूँ कि आज की डेट में स्किल्स से लोगों का इंटीग्रेशन कम होता जा रहा है। एक डिफरेंट साइकोलॉजी ने यूथ के माइंडसेट को कवर किया हुआ है। एक डिफरेंट परसेप्शन ने यूथ के माइंडसेट को कवर किया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको इस परसेप्शन से बाहर निकलकर संदर्भ को समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, बेरोजगार होना, बेरोजगारी का होना और बेरोजगार बने रहना दोनों दो बातें हैं। फ्रेंड्स, आज के इस दौर में आप यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, लोगों को डाइवर्सिफाइड रोल में फिटमेंट दिया जाता है। लोग डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफाइल को अपना प्रायोरिटी मानते हैं। डाइवर्सिटी को स्वीकार करने का रीज़न एक तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिलती है। दूसरा रीज़न ये है कि उनको लर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में हमारे युवा जो हैं वो थोड़े से डिरेल्ड हो गए हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर उन्होंने पर्टिकुलर एकेडमिक्स लिया हुआ है तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही काम करना चाहते हैं।
डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर एक पर्टिकुलर स्किल्स किसी पर्टिकुलर रोल के लिए रिक्वायर्ड है तो उस स्किल्स को उस पर्टिकुलर अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से इंटीग्रेट करने के लिए वो तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, ये ज़माना एकेडमिक्स का बस नहीं रह गया है। ये ज़माना एकेडमिक्स को स्किल्स के साथ, एकेडमिक्स को नई नई विधाओं के साथ इंटीग्रेट करके प्रेजेंट करने का है। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स उन कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, कंपनी को वैल्यू एडिशन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर एक ह्यूमन रिसोर्स का बंदा अकाउंट्स भी संभाल पा रहा है, अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने सोल्जर पे ले पा रहा है, तो कंपनीज का प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर बंदे के प्रति ज़्यादा होगा वनस्पति एक कोर एचआर के बंदे के प्रति। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इस धरती से, इस दुनिया से, इस देश से खत्म हो चुकी है। स्पेशलाइजेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। यू हैव टू हैव एक्सपर्टीज इन सर्टेन डोमेन, दैट इज करेक्ट। बट वक्त की डिमांड ये है, वक्त की मांग ये है कि आपको डाइवर्सिटी के लिए भी तैयार रहना होगा, आपको डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर रोल में खुद को फिट करके बैठना चाहोगे तो डियर फ्रेंड्स, फिर उसके साथ कई सारी समस्याएं जुड़ी हैं। ओपनिंग्स आर लेस, पॉपुलेशन आर मोर। तो उस पॉपुलेशन के लिए सरकारों को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत सारी चर्चा का विषय बन जाएगा, बहुत लंबा इंटरेक्शन हो जाएगा। तो बेरोजगारी के इस माइंडसेट को हम अपने दिमाग से निकालें। आप जहां कहीं भी रहते हो, आप एक लिटमस टेस्ट कर सकते हो। आप जिस किसी भी गली, कूचे, मोहल्ले, कहीं भी जहां भी रहते हो, आप 10 बेरोजगारों की लिस्ट तैयार करो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है। आप जब माइक्रो लेवल पे उसका एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि रोजगार तो है, वो करना नहीं चाह रहे हैं। उनको वही काम करना है जो वो करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग पास आउट किया है उसको स्टेथोस्कोप दे दिया जाए और स्टेथोस्कोप के प्रोफाइल के साथ उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर का रोल दिया जाए। दैट इज अ डिफरेंट पोल ऑफ वर्क। बट विद इन द साइड ऑफ वर्क, अगर आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो रोजगार आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है। मैं एक ह्यूमन रिसोर्स लीडर के रूप में आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आपके इर्द गिर्द इस पूरे भारतवर्ष में कोई भी युवा अगर बेरोजगार बैठा हुआ है तो उसको उसके स्किल्स के हिसाब से, अगर उसके एकेडमिक्स उसकी कम है या ज़्यादा है, अगर उसको किसी भी तरह की स्किल की ज़रूरत है तो हम फ्री ऑफ द कॉस्ट उसके अंदर स्किल इंटीग्रेट करेंगे, उसके स्किल्स इम्प्रूवमेंट में उसकी मदद करेंगे। आप ज़्यादा मत करो, 10-10 लोगों की लिस्ट बनाओ और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन बंदों के अंदर इतना स्किल्स इम्पोर कर दूंगा, उनके अंदर इतनी मोटिवेशन ले आऊँगा कि वो बंदा बेरोजगारी के इस परसेप्शन से बाहर निकल के डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेगा और उसको जो मिलेगा उसको वो पूरी शिद्दत से निभाएगा और अपने जीवन में रोजगार लेकर स्वयं आएगा। फ्रेंड्स, या तो हम जॉब करते हैं या हम एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो जब तक आप जॉब में नहीं हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप का में आपका एंटर करना एक रिस्क वर्दी मैटर होगा, क्योंकि पहले आपको रोजगार को फील करना है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो,
बेरोजगारी के इस परसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दें, सरकारों को कोसना बंद करें, सरकारों को सलाह देना बंद करें, आप स्वयं के सलाहकार बने। डेमोक्रेसी की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। आपका एक शानदार खूबसूरत परिवार है, उस परिवार के भरण पोषण के लिए आपको रोजगार की ज़रूरत है। आपका एमएलए, एमपी या म्युनिसिपल काउंसलर या आपके गांव का मुखिया आपके परिवार का भरण पोषण नहीं करेगा, आपका भरण पोषण आपको करना पड़ेगा। तो जो कोई सा भी स्किल्स आपको अपने जीवन में इंटीग्रेट करना हो, आपके जीवन में उतारना हो, आप उस डिसीजन को लें और अपने अंदर स्किल्स को कोर करें। रोजगार आपके चारों तरफ है, मैं हूं, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। मेरा नंबर है 9625415714। आपको किसी भी तरीके की रोजगार संबंधी सहायता चाहिए, आपको किसी भी तरीके का स्किल्ड एजुकेशन संबंधी सलाह चाहिए, तो 24/7 आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल रहा तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा तो मे बी आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम माई टीम और माई सेल्फ ओनली। तो आप बिल्कुल सकारात्मक रहें, किसी को कोसने की बजाय, किसी व्यवस्था को कोसने की बजाय उस व्यवस्था में बदलाव लाने का हिस्सेदार बने, बदलाव लाने की जिम्मेदारी लें। अगर आपको अधिकार मिला है तो आपका कर्तव्य भी है इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी देने का। तो आप भागीदारी देने के लिए तैयार रहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने अंदर स्किल्स को इंटीग्रेट कीजिए और रोजगार का सृजन होगा आपके लिए। मैं करूँगा। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 500 वैकेंसीज हैं जो मैं पैन इंडिया मेरे पास हैं जो मैं लोगों को दे सकता हूँ। बट मैं यही नहीं थमा हूँ, मैंने रोजगार का एक एम्प्लॉयमेंट चैनल भी बनाया है और उस चैनल में लगभग ढेर सारी जॉब्स आते हैं मेरे पास। बस आपको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना होगा और जॉब्स को आपको स्टार्ट करना होगा, तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप एक पॉजिटिविटी के साथ एनर्जी लेवल हाई रख के आप मेरी इन बातों को अपने जेहन में उतारिएगा और जल्दी से जल्दी आप एक एम्प्लॉयमेंट में आइएगा। तो बेरोजगारी के इस दंश से छुटकारा पाइए, सकारात्मकता से अपने जीवन में आगे बढ़िए और देश निर्माण में अपनी भागीदारी दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।